हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं मोड पार्ट 2 की। यानी इससे पहले हमने सीखा था कि बहुलक क्या होता है, बहुलक की गणना इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से की जाती है। आज की हम ई क्लास में बात करेंगे कि मोड यानी बहुलक की गणना कंटिन्यूस सीरीज यानी सतत श्रेणी में किस तरह से की जाती है। तो स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में और चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। मोड इन कंटिन्यूस सीरीज में यदि आपको कैलकुलेशन करना है तो उससे पहले आपको बहुलक वर्ग का निर्धारण करना होगा। बहुलक वर्ग वो वर्ग होता है जिसमें बहुलक की संभावना है, जिसमें बहुलक होता है। तो बहुलक वर्ग का निर्धारण दो तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला निरीक्षण द्वारा, यानी केवल इंस्पेक्शन से हम पता लगा लें, या फिर समूहीकरण विधि द्वारा, या फिर हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं और उसके द्वारा हम अपने बहुलक वर्ग का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले निरीक्षण द्वारा बहुलक वर्ग के निर्धारण की बात करते हैं। देखिए, जब हम निरीक्षण द्वारा बहुलक वर्ग का निर्धारण करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि मोड से आशय यानी बहुलक वह संख्या है जो सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आती है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही क्लास हमारी बहुलक वर्ग कहलाएगी। लेकिन यदि कभी कभी स्पष्ट नहीं हो पाता है कि किसे बहुलक वर्ग मानना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में समूहीकरण विधि द्वारा एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया जा सकता है। देखिए, समूहीकरण विधि या ग्रुपिंग टेबल क्या कहती है ये मैं आपको बताती हूँ। ग्रुपिंग टेबल बिल्कुल उसी तरह से काम करती है जिस तरह से हमने डिस्क्रीट सीरीज में मोड का कैलकुलेशन सीखा था और वहाँ हमने ग्रुपिंग टेबल से काम किया था। देखिए, यदि हम ग्रुपिंग टेबल से काम करते हैं तो मान लीजिए हमारी एक्स वैल्यूज कुछ इस तरह से है, फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से है। सबसे फर्स्ट कॉलम में हमें फ्रीक्वेंसी लिखना होगा, सेकंड कॉलम में हमें दो दो के सेट बनाते हुए उनकी टोटल लिखनी होगी। इसी तरह से थर्ड कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दीजिए और दो दो के पेयर बनाइए। फोर्थ कॉलम में तीन तीन के सेट बनाइए। फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़िए और तीन तीन के सेट बनाइए। इसी तरह से सिक्स्थ कॉलम में फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी को छोड़िए और तीन तीन के सेट बनाइए। इस तरह से हर एक कॉलम में यानी 1 to 6 कॉलम में जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम टेली बार देते हैं और जिसे हाईएस्ट टेली बार मिलता है उसके सामने वाला ही वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा। इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे भी, लेकिन सबसे पहले जब बहुलक वर्ग का निर्धारण कर लिया गया है तो ऐसी स्थिति में हम बहुलक की गणना करेंगे और बहुलक की गणना के लिए सिंपल सा फॉर्मूला z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। देखिए, अब ये नोटेशंस क्या है ये मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। L1 होता है बहुलक वर्ग की निचली सीमा, अब F0, F1 और F2 की बात करें, यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होएं। F1, F0 और F2 की यदि बात करें तो F1 वो फ्रीक्वेंसी है जो कि बहुलक वर्ग की है, यानी जो हमारा मॉडल क्लास हमने डिसाइड किया है उस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 कहलाती है। मॉडल क्लास से तुरंत पूर्व की जो फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास से तुरंत पूर्व की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो F0 कहलाती है और उसी तरह से F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट ऑफ मॉडल क्लास। देखिए, कुछ इस तरह से यहाँ पर नोटेशंस होंगे। आई का मतलब आप सभी अच्छे से जानते हैं, ये हमारा क्लास इंटरवल बताता है। और क्लास इंटरवल किसका? जो हमारी बहुलक
वर्ग हमें जो मिला है उसका क्लास इंटरवल बताता है। तो गाइस कुछ इस तरह से हम बहुलक की गणना कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। देखिए इसके एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है। नीचे दिए गए समंकों के आधार पर बहुलक की गणना करें। ये समंक कुछ इस तरह से हैं। देखिए 55 to 60, 50 to 55, 45 to 50। यानी देखने से हमें पता चल रहा है कि सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, सीरीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है तो हमें फॉर्मूला भी चेंज करना पड़ेगा। आप जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ये फॉर्मूला असेंडिंग ऑर्डर का है, तो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हमें यहाँ पर इस सीरीज को भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना होगा। देखिए अरेंज करते हैं। (35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। फ्रिक्वेंसी आप चेंज मत कीजिएगा। 5, 7, 12, 15, 18, 8, 7 और 5। देखिए बहुलक की गणना करनी है तो यहाँ पर आप डिसाइड कर लीजिए, क्या हमें फर्स्ट मेथड यानी बहुलक वर्ग निर्धारण करने के लिए निरीक्षण द्वारा हम काम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 18 की है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा 18 के बाद 15 ये भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ये भी भारी फ्रिक्वेंसी है, ज़्यादा है फ्रिक्वेंसी इसलिए, और उसके बाद भी 12 ये भी एक भारी फ्रिक्वेंसी है। तो इसलिए एक बार यदि हमें कन्फ्यूज़न होता है, और एग्ज़ाम में भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ग्रुपिंग टेबल से ही काम करें ताकि हमारा काम और आसान हो जाए, हमें एग्जैक्ट मॉडल क्लास का कैलकुलेशन मिल सके। तो देखिए हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट मॉडल क्लास की। तो एग्जैक्ट मॉडल क्लास कैलकुलेट करने के लिए हमें समूहीकरण विधि द्वारा ही काम करना चाहिए। तो समूहीकरण विधि में सबसे फर्स्ट कॉलम हमारा फ्रिक्वेंसी का तैयार हो गया। सेकंड कॉलम में हम दो दो की टोटल लगाते हैं और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को ढूंढते जाते हैं। देखिए किस तरह से 5 and 7 इट इज़ द 12, 8 plus 18 26, 15 plus 12 27, 7 plus 5 12। सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारी 27 जो मिलकर बनी है 15 plus 12 से। इसी तरह से थर्ड कॉलम की बात करते हैं। देखिए थर्ड कॉलम में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को छोड़ दीजिए और साथ में अगली फ्रिक्वेंसी के दो दो जोड़े बनाते हुए काम करें। तो देखिए 7 plus 8 15, 18 plus 15 33, 12 plus 7 19 और 5 यदि छूट गया है तो उसे छोड़ दीजिए। सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारी 33 और 33 मिला है 18 plus 15 से। नाउ अब फोर्थ कॉलम की तरफ चलते हैं। देखिए फोर्थ कॉलम की यदि हम बात करते हैं तो फोर्थ कॉलम के लिए हमें 3-3 के सेट बनाने होंगे। तो 3-3 के सेट के लिए तीन तीन का सेट बनाइए फ्रिक्वेंसी का। 5, 7 और 8, 5 और 7 और 8 हमारा हो गया है 20। इसी तरह से 18, 15 और 12, 18, 15 और 12 मिलकर बनते हैं 45। इसी तरह से 7 और 5 ये हमारा अकेला रह गया है इसलिए इसे छोड़ देंगे। 45 हमारी सबसे हाईएस्ट, तो हमें इसे लिख लेना होगा। 18, 15 और 12 से मिलकर 45 बना है। नाउ फिफ्थ कॉलम की बात करते हैं। फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को छोड़ देना है और 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्रिक्वेंसी 5 को छोड़ दीजिए और टोटल करना शुरू कीजिए। 7 plus 8 plus 18 33। इसी तरह से 15, 12 और 17 34। तो देखिए यहाँ पर जो हमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मिली है, वो हाईएस्ट वैल्यू मिली है वो 34 है, जो मिलकर बनी है 15, 12 और 17 से। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 15 plus 12 plus 17, 15 plus 12 plus 7।
और इसी तरह से आखिरी 6th कॉलम बनाते हैं और इस 6th कॉलम में पहली 2 फ्रिक्वेंसी को छोड़ देना है और उसके बाद की 3 फ्रिक्वेंसी का टोटल कर लेना है। तो पहली 2 फ्रिक्वेंसी 5 और 7 को छोड़ दीजिए और टोटल कीजिए 8, 18 और 15 की। 8, 18 और 15 41 बने। और इसी तरह से 12, 7 और 5 ये हमारा 24 बना। 41 मिलकर बना है क्योंकि ये हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है। तो 8 + 18 + 15 से। तो अब देखिए टैली बार देना शुरू कीजिए। हमारे 6 कॉलम हमने तैयार कर लिए हैं। अब जो भी हमारी हाईएस्ट वैल्यू रही है उसे टैली बार देते जाइए। देखिए सबसे पहले हमारी हाईएस्ट वैल्यू फर्स्ट कॉलम में है 18, यानी इसे आप 35 से 40 वाले को टैली बार दीजिए। उसके बाद 27 मिलकर बना है 15 और 12 से, यानी 15 और 12 को टैली बार दीजिए। ये 15 के लिए, ये 12 के लिए। 33 मिलकर बना है 18 और 15 से, तो यहाँ पर 18 को टैली बार दीजिए और उसी तरह से 15 को टैली बार दीजिए। 45 18, 15 और 12 से मिलकर बना है, तो 18, 15 और 12 को टैली बार दिया। 34 15, 12 और 7 से मिलकर बना है, तो 15 को हमने दिया, 12 को दिया और 7 को दिया। इसी तरह से लास्ट में हमारा 41 8, 18 और 15 से मिलकर बना है। तो देखिए 8 को टैली बार दीजिए, 8, 18 और 15। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारी जो हाईएस्ट टैली बार मिल रहा है वो मिल रहा है 15 को जी। 40 से 45 को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 18 हाईएस्ट वैल्यू थी। यदि हम बाय ऑब्जर्वेशन या बाय इंस्पेक्शन मॉडल क्लास का कैलकुलेशन करते तो ये थोड़ा गलत हो जाता। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैलकुलेट करके ग्रुपिंग टेबल से ही देखना चाहिए कि हमारा मॉडल क्लास क्या होगा। अब हमने मॉडल क्लास का निर्धारण कर लिया है कि हमारा मॉडल क्लास 40 से 45 है। तो आप समझ लीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। हमारा F0 ये होगा, F1 ये होगा और F2 ये होगा। कैलकुलेशन कीजिए, सिंपल वैल्यू पुट कीजिए। फॉर्मूला Z = L1 + F1 - F0, 2F1 - F0 - F2 × I। देखिए हमारा L1 है, लोअर लिमिट है 40, प्लस हमारा F1 है 15 माइनस F0 है 18 डिवाइडेड बाय 2F1। 2F1 यानी 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 माइनस F0 18 माइनस F1 है हमारा 15, 30 माइनस 18 माइनस F2 है हमारा 12 और क्लास इंटरवल हमारी 5 है। नाउ इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर जो हमारा उत्तर रहा है वो है, आप देख सकते हैं 42.5। तो इस तरह से कंटिन्यूअस सीरीज में बहुलक की गणना करना आज हमने सीखा। फाइनली गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियोस और मेरे कंटेंट को देखने के लिए आप इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।